Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the shaded portion is cut out from a square plank as shown in figure. Find the coordinate of center of mass of the remaining portion. So to understand this question, we need to understand about the concept of center of mass, in which to be precisely we can say we are interested in dealing the case of a subtractive body center of mass. ठीक है, so यहाँ पे we are removing सब पार्ट. सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरलाइज एक्सप्रेशन की सेंटर ऑफ मास की. लेट्स से इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट सिस्टम का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम. एंड इन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट. एक बॉडी है लेट्स से मास m1 की एंड दूसरी बॉडी है मास m2 की. ठीक है, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट है r1 बार एंड इसका कुछ कोऑर्डिनेट है r2 बार, राइट. सो अब हमें इस पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इफ वी विश टू कैलकुलेट, सो हम क्या लिख सकते हैं. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये दिस इज y एंड x. सो सिमिलरली वी कैन से अगर ये तो जनरलाइज किया हमने, तो सॉरी यहाँ पे हमें r लिखना होगा. तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट r की जगह पे विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x. सो x1 बार प्लस ऑफ m2 x2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सिमिलरली हम y का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द z coordinates, right. So this is the thing that we need to keep in mind. Or for a 2 point mass system, यहाँ पे just for an sake of knowledge we are sharing it. So यहाँ पे हमें पता होना चाहिए 2 point mass system में जो heavier mass होता है उसकी तरफ center of mass shift हो जाता है. So we can say कि center of mass का distance है for a 2 point objects, it is inversely proportional to the, or we can say distance of center of mass for a 2 point object is inversely proportional to the हैवियर मास. बेसिकली वी कैन से जो हैवियर होगा उससे वो डिस्टेंस कम होगा सेंटर ऑफ मास का. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. तो यहाँ पे वी कैन सी अब यही रिजल्ट वी विल यूज एंड ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्टिव बॉडी के लिए बात करनी है. तो सब्ट्रैक्टिव बॉडी के लिए वी कैन यूज द रिजल्ट. यहाँ से ही हमें यही रिजल्ट हम यूज करेंगे जो फॉर्मूलेज हमने लिखे. बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस वी विल यूज अ नेगेटिव साइन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी कि लेट्स से वी हैव अ स्क्वायर और इसमें से हम कुछ पोर्शन कट करके निकाल रहे हैं. ये पोर्शन हमने कट करके निकाल लिया यहाँ पे. ठीक है, अब जब ये पोर्शन लेट्स से ये स्क्वायर की साइड है a और हमने जब इसे कट करके निकाला है, तो हम मान लेते हैं लेट्स से ये पूरा जो मास था स्क्वायर का इट इज़ m, और ये जो स्मॉल मास हमने निकाला है स्क्वायर निकाला हम उसका मास स्मॉल m मान रहे हैं. सो एंड इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ सब्ट्रैक्टिव मास. हम यहाँ पे इसको सपोज कर रहे हैं कि नेगेटिव मास है. इसे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यहाँ पे हम एक कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे इसको हमने मान लिया कि नेगेटिव मास है. सो अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट लिखना अब चाहें, सो x कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकेंगे. x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज m, जो कि होगा कैपिटल M, m1 x1 प्लस, अब प्लस की जगह क्योंकि ये मास नेगेटिव है सो ये आ जाएगा m x2, m स्मॉल m माना है तो ये हो जाएगा m x2 डिवाइडेड बाय m minus of m. So this is the thing just we need to follow and we can have the answer. अब यहाँ से apart from this we need to also be careful के इसमें we will define mass per unit area. पूरी we can say कि पूरे mass पूरे एरिया कैपिटल A के अंदर we can say, अगर हम मान लें कि इसका एरिया कैपिटल A था पूरा इनिशियली, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल A था, तो पूरे एरिया के अंदर मास स्प्रेड आउट था कैपिटल M. सो स्मॉल एरिया स्मॉल m में कितना मास स्प्रेड आउट होगा. सो वी हैव टू यूज दिस सिग्मा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m विल बी व्हाट सिग्मा इनटू a. अब इसी सिचुएशन को वी कैन सी स्मॉल m के लिए भी वी कैन फाइंड द मास अकॉर्डिंगली. एंड स्मॉल m की जगह पे हम क्या लिख सकेंगे, सिग्मा इंटू स्मॉल a. यानी कि अगर हम मान लें इसका एरिया स्मॉल a है या फिर हम मान लेते हैं इसका एरिया a1 माना तो इसका एरिया हम a2 मान लेते हैं. ठीक है, so this will be the situation we have to follow. and यहाँ से we can get just हमें मास की जगह substitute करना होगा ये values and we can have the results, right. so using this, ये एक concept था जो we need to understand. now we can begin with the question part. so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास पता करना है. सो नाउ लेट्स से कि हम इस कैपिटल जो पूरा हमारा स्क्वायर था उसका मास हम मान लेते हैं m1, और जो हमने कट आउट पोर्शन निकाला उसका मास हम मान लेते हैं m2, और इसका एरिया हम मान लेते हैं a2, इसका एरिया हम मान लेते हैं a1,
राइट. सो वी हैव डिफाइंड द थिंग्स ओवर हियर, सो वी कैन से डायरेक्टली अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे एक्स यू एम यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें सेंटर ऑफ मास का, तो वो क्या आएगा, बाय फॉर्मूला इट विल बी m1 x1 माइनस ऑफ m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. राइट. अब हम क्या लिख सकते हैं, m1 को वी कैन राइट सिग्मा इंटू a1 इंटू x1 माइनस ऑफ सिग्मा a2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा a1 माइनस ऑफ सिग्मा a2. सो सिग्मा तो फ्रॉम बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. a1 को हम लिख सकते हैं a² x1 माइनस ऑफ, ये लिखा जा सकता है a² आएगा, ये एरिया है पूरे स्क्वायर का, तो a² x1 और ये आ जाएगा a/2 यानी कि a²/4. स्मॉल एरिया है क्योंकि ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, a/2 हो जाएगी, सेंटर से पास हो रही है तो. सो ये इंटू x2 डिवाइडेड बाय a² माइनस ऑफ a²/4. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अब जो वैल्यू आएगी हमारे पास x1 और x2 की, दैट इज वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. अगर हम पूरे स्क्वायर की बात करें, सो कंप्लीट स्क्वायर के लिए x1 क्या है, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे लाई कर रहा है यानी कि ओरिजिन पे, तो जीरो ही आ जाएगी है, तो फर्स्ट टर्म विल बी जीरो. तो ये हो जाएगा जीरो सिंस x1 इज जीरो. अब छोटे स्क्वायर का अगर x कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा मीन्स कितने डिस्टेंस पे, a/4 है ना, सॉरी a/2 तो पूरा है तो a/4 पे करेगा, यस. तो a²/4 इंटू a/4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3a²/4. राइट. सो वी कैन से ये रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ a³/16 डिवाइडेड बाय 3a²/4. सो ये रिजल्ट आएगा फाइनली, वी हैव द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ a/, राइट. सो दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है सेंटर ऑफ मास का. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट YCOM. सो सेम फॉर्मूला होगा, जस्ट यहाँ पे x1 x2 की जगह पे हम y1 y2 लिखेंगे. राइट. सो वी कैन से वी कैन राइट एज x y कोऑर्डिनेट हम लिखने जा रहे हैं अभी y1. सो YCOM लिखते हैं हम, YCOM कैन बी रिटन एज a1 y1 माइनस ऑफ a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2. वी आर यूजिंग द रिजल्ट डायरेक्टली. सो a1 तो हो जाएगा a², y1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि पूरे स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर रहा है y कोऑर्डिनेट से, सो इट विल बी जीरो ओवर द ओरिजिन पे ही है वो. सो y तो जीरो ही है वहाँ पे. अब यहाँ पे y2 की जब हम बात करेंगे तो a2 तो हो जाएगा a²/4 इंटू y2 विल बी, अगर हम ध्यान से देखें तो y2 विल बी दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा y2. राइट. सो ये हो रहा है हमारे पास a/4 बेसिकली. राइट. देख सकते हैं हम. सो ये a/4 आ जाएगा यहाँ पे. सो अगेन द सेम रिजल्ट इज कमिंग. तो ये हो जाएगा a² माइनस ऑफ a²/4. सो फाइनली वी हैव द रिजल्ट एज a अपॉन माइनस ऑफ a/12. ठीक. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 4 16 और यहाँ पे 4 था तो 3. यस. सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ YCOM वी आर गेटिंग, यानी कि वी हैव द कोऑर्डिनेट XCOM, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आएंगे फॉर रिमेनिंग पोर्शन, इट इज वी माइनस a/12 comma minus a/12. This is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.